ज़ेरे हिरासत शहरी की पुलिस चौकी में लटकी हुई लाश। पुलिस ने वुरसा से 2 लाख रुपए किस चीज़ के मांगे, शहरी को क्यों उठाया गया? हमें ये बताया गया कि 15 पे कॉल चली है, तो ये गन पॉइंट पे किसी लड़की को लेके जा रहे हैं। हमारे सामने भी उस पर तशद्दुद करते रहे, पहले भी तशद्दुद करते रहे। बेटा उसकी आगे हाथ जोड़ के मिन्नतें करता रहा उसकी, लेकिन उस बंदे ने इसकी मिन्नतों को नहीं देखा। क्या कि पैसे जमा कर लूँ, ये 2 लाख रुपया मांगते हैं। इसने भी मुझे ये कहा कि भाईजान जल्दी पैसे इनके करके दे दो, वरना इन लोगों ने मुझे मार देना। क्या मुतालबा करती हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से? कत्ल का बदला कत्ल है, मेरे सामने उन बंदों को सजाए मौत दे दे। नाज़रीन, आज आप बात करेंगे पुलिस की ज़ेरे हिरासत शहरी की पुलिस चौकी में लटकी हुई लाश जो पंखे से लटकी हुई मिली है। ये सारा मामला है क्या? वज़ीर आला पंजाब जो थाना कल्चर और पुलिस के रवैयों में तब्दीली लाना चाहती थी, उनके तमाम अहकामात जो हैं वो पुलिस ने हवा में उड़ा दिए। सर जनाब कहकर शहरियों से मुखातब करने वाली पुलिस के हाथों ये शख्स कैसे मारा गया? पुलिस ने वुरसा से 2 लाख रुपए किस चीज़ के मांगे, शहरी को क्यों उठाया गया, और अब जो मुकदमा दर्ज किया गया है किन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है, ये सारा मामला क्या है? मैं इस टाइम उस शख्स इफ्तिखार जो पुलिस हिरासत में हलाक हुआ और उसके बाद उसकी लाश उसी चौकी में पंखे से लटकी हुई मिली, उनकी फैमिली के साथ मौजूद हूँ, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले उनके भाई से इफ्तिखार के बात करेंगे। आपका नाम क्या है भाई? रियासत मुझसे। अच्छा रियासत, क्या सारा मामला हुआ हमें बताइएगा, किस तरह इफ्तिखार को क्यों पुलिस पकड़ के लेके गई? सर वो अपनी ड्यूटी के दौरान बीज जमा करने के लिए निकला है, ठीक है। लाहौर यूनिवर्सिटी से हो गया है ककाजी सोसाइटी में, ठीक है। वहाँ से पुलिस वालों ने उसे पकड़ा है। हमें ये बताया गया कि 15 पे कॉल चली है, तो ये गन पॉइंट पे किसी लड़की को लेके जा रहा है, किसी औरत को अगवा करके लेके जा रहा था। वहाँ मोहसिन शाह ने हमें पिस्टल भी दिखाया कि ये पिस्टल इसके पास था। मोहसिन शाह कौन है? मोहसिन शाह कार ख़ास है चौकी का। अच्छा, पुलिस वाला है? पुलिस वाला है, ठीक है। ठीक है। हमारे पास सर ना तो कोई पिस्टल है, ना हमारे पास था, पता नहीं कहाँ से वो लाए हैं पिस्टल, ठीक है। तो जब हम गए हैं तो हमारे सामने भी उस पर तशद्दुद करते रहे, पहले भी तशद्दुद करते रहे। मैंने मोहसिन शाह से कहा कि शाह जी मैं आ गया हूँ। आपको फ़ोन करके बुलाया उन्होंने? नहीं, फ़ोन मेरे भाई की मिसिज़ ने खुद उसके नंबर पे फ़ोन किया कि लंच का टाइम होने वाला, तो आप खाना क्या घर खाने आएंगे या क्या करेंगे। ज़्यादा फ़ोन करने के बाद, कुछ 4-5 कॉलों करने के बाद, किसी नामालूम बंदे ने फ़ोन उठाया। उसने कहा कि हमने इसे पकड़ लिया, हम इसे चौकी डस्टी एरिया लेके जा रहे हैं। मुझसे पहले मेरे 2 भतीजे, एक ये बेटा, एक बड़े भाई का बेटा और साथ में इफ्तिखार की मिसी, ये चौकी पहुँचे हैं। इनके सामने भी सर वो बंदा मेरे भाई पे तशद्दुद करता रहा। मेरा ये बेटा उसके आगे हाथ जोड़ के मिन्नतें करता रहा उसकी, लेकिन उस बंदे ने इसकी मिन्नतों को नहीं देखा, कि उस बंदे ने इसकी मिन्नत को नहीं देखा। जब मैं गया हूँ तो मैंने उससे ये कहा कि शाह जी मैं आ गया हूँ, कर लेते हैं, मुझे मसला बता दे क्या है। जिस लड़की को अगवा कर रहे थे, क्या उस लड़की से भी आपकी मुलाकात करवाई? वहाँ पर कोई ऐसी फैमिली बैठी थी या कोई मुद्दई था? सर कोई नहीं था, ना कोई लड़की ना कोई लड़की वाले। हमें तो ये भी नहीं पता। असल में पता क्या है, हमारे साथ ये वकूआ ही पहली मरतबा ऐसा हुआ, तो मुझे तो अपनी होश नहीं रहेगी। मैं तो इसी सिलसिले में लग गया कि पैसे जमा कर लूँ, ये 2 लाख रुपया मांगते हैं तो मैं पैसे करके इन्हें दे दूँ। उसने मुझे कहा कि आप 2 लाख रुपया दे दो। किस चीज़ का 2 लाख मांग रहा? कि इसके पास से ये मोज़र निकला है। तो अभी हम तो डरे हुए हैं कि ये पता नहीं क्या कर देते हैं, बंदा मार देते हैं। मैं अपने भाई से भी मिला, उसने भी मुझे ये कहा कि भाईजान जल्दी पैसे इनके करके दे दो, वरना इन लोगों ने मुझे मार देना। और सर मेरे पैसे जमा करते करते उस कैसे 2 लाख का बंदोबस्त कैसे किया आपने? सर मैंने अपने मुख्तलिफ दोस्तों को कॉलें की, उनसे पैसे मंगवाना शुरू किए। 2 लाख रुपया सर इतनी जल्दी कहाँ से जमा हो जाता, ठीक है। तो 2 लाख रुपया था, कौन सा 20,000 था, तो 2 लाख रुपया मुझे जमा करते को घंटा डेढ़ लगा। उसी में सर उसने बाद में पता चल गया कि उसने पंखे के साथ लटके खुदकुशी कर ली है। अगर सर चौकियों या थानों में खुदकुशियाँ होने लगी तो आम जगह तो फिर सेफ ही नहीं है। आप क्या समझते हैं कि कैसे उसकी मौत हुई? सर तशद्दुद से। अच्छा, मौत नहीं हुई, उसका कत्ल किया है, पुलिस वालों ने कत्ल किया है। ये जो शाह है ना, कार ख़ास मोहसिन शाह, इसने सर किया है।
और सबसे बड़ी हैरानकुन बात, सीनियर अफसरों के होते ही ये बंदे वहाँ से गायब हुए हैं, अभी तक पुलिस इन्हें पकड़ नहीं सकी। पुलिस तो कहती है कि पूरा अमला गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सर, इनके साथ भी गिरफ्तार है। जो बंदे इन लोगों ने मुझे दिखाए हैं सर, वो बंदे वहाँ थे ही नहीं। अब मैं नजायज़ किसी का नाम क्यों लूँ? आपने एफआईआर में मोहसिन शाह को नामजद किया, उसके अलावा जो बाकी नामालूम हैं एहलकार जिनको रखा गया। सर वो मोहसिन शाह उनकी तस्दीक करवाएगा। मैंने मोहसिन शाह को देखा है, मोहसिन शाह ने मेरे सामने कि मेरे भाई पे तशद्दुद किया है, दूसरे बंदों ने भी किया है। मैं किसी नजायज़ का नाम क्यों ले लूँ? क्या वो किसी का बेटा नहीं है? वो किसी का भाई नहीं है? उसका कोई घर में इंतज़ार करने वाला नहीं है? हैं, मेरे साथ तो ज़्यादती हुई है, मैं किसी के साथ ज़्यादती क्यों करूँ? क्या मुतालबा करती हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से? सर मैं वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा करता हूँ कि आप कुरान सुन्नत के मुताबिक कत्ल का बदला कत्ल है, मेरे सामने उन बंदों को सज़ाए मौत दे दे। मैं वज़ीर आला से बहुत खुश हूँ, ताकि आइंदा किसी का ना भाई ना बाप नजायज़ पुलिस वाले ना मार सके। जो मुकदमा आपने दर्ज करवाया, आप समझते हैं कि पुलिस ने ठीक दर्ज किया? सर वो मुकदमा तो इन लोगों ने ठीक दर्ज किया है, अब उस पर कोई कार्रवाई मुझे करके दिखाएं तो मेरे दिल को भी सुकून आए ना। मेरा जवान भाई था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बेटा उनका ही है? उनका बेटा बेटा क्या नाम है आपका? रामेश। अच्छा, आपको बताओ, आपकी वालिद साहब से आप लास्ट को मुलाकात हुई? जी मिले थे उनसे। क्या कहते थे, क्या कंडीशन थी? वो उन्होंने काफ़ी मारा था, तो आँख में से खून निकल रहा है, तो नाक में से निकल रहा है, मुंह में से निकल रहा है, फिर उन्होंने टांगों पे मार मार के इतने इतने बड़े छेद किए हुए हैं, तो बहुत बुरी हालत। वो कहते थे कि इन्होंने मुझे मार देना है, तो जल्दी कुछ करो, मुझे यहाँ से निकलवाओ। तो आपने क्या किया फिर? कैसे बंदोबस्त किया पैसों को? वो बड़े पापा ने सारा किया, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ रब्ता किया है, तो करते रहे। 1.5 घंटे में उन्होंने हमें घर भेज दिया। हमारे बड़े पापा ने उन्होंने कहा आप घर जाएं, हम कर लेते हैं। तो वो हम घर आ गए, तो वो ना पीछे से उन्होंने फ़ोन किया कि उनको ना उन्होंने मार दिया। किसने फ़ोन करके बताया? कैसे आपको बड़े पता? पापा ने। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि उसकी हलाकत हो गई? सर पहले तो हम चौकी के पास थे, फिर पैसे जमा करने शुरू जब किए तो मोहसिन शाह ने ये कहा कि आप थोड़े से उधर चले जाएं। बाद में सर एक पार्टी को वहाँ आई हुई थी, उनका भी कोई केस था, उन लोगों को पता चला कि अंदर किसी लड़के ने खुदकुशी कर ली है। ठीक है, बाद में सर जब हमने देखा है, एक पुलिस वाला खिड़की से आगे अंदर कुंडी लगा के उस खिड़की से बाहर फलांग रहा है। ठीक है, अगर उसने खुदकुशी करनी थी तो सर जब मैंने अपने भाई की लाश देखी तो उसके पैर ज़मीन पे लगे हुए थे। ऐसे खुदकुशी होती है? कौन सा इतना डाल के गले में उसको लटकाया गया था पंखे के? सर एक रंग बिरंगा सा कपड़ा था। सर फिर एक और बात, 4 बजे का ये वाकया और हमें शाम 6 बजे से पहले अपने भाई को देखने ही नहीं दिया इन लोगों ने। कि वहाँ में कि पुलिस ने तशद्दुद करके मारने के बाद उसको लटकाया? सर यही है, पुलिस वालों ने तशद्दुद करके उसका कत्ल किया है, मरे हुए के साथ सर ये सारी ज़्यादती की है मेरे भाई के साथ। अब ये बताएं कि इस मुकदमे का मुद्दई कौन बना है? सर मैं खुद बना। ठीक है, अब आप इसकी पैरवी कर रहे हैं? जी। ठीक, ये अफसोसनाक वाक़या, ये थाना काहना की मुंसलिक ये चौकी है जहाँ ये रूनमा हुआ, और जो शहरी इफ्तिखार हैं उसके भाई इस मुकदमे के जो है वो मुद्दई हैं। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की तरफ से फौरी तौर पर जो है वो नोटिस लिया गया, और फिर उसके बाद इंचार्ज चौकी समेत पूरे अमले को गिरफ़्तार करने का जो है वो बताया गया। लेकिन यहाँ वुरसा बताते हैं कि जो बंदे इस सारे केस में मुलविस हैं, तशद्दुद में, उसकी हलाकत में, उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। एक मुलजिम नामजद जो है वो रखा गया, बल्कि जबकि दीगर जो एहलकार हैं उनको नामालूम रखा गया है। पुलिस के रवैये के हवाले से अगर बात करता चलूँ तो डीआईजी ऑपरेशन ने मुतअद्दिद ऐसे पुलिस एहलकारों को सख्त सज़ाएँ जो हैं वो दी हैं जिन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ जो है वो किया, जिन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, लोगों पर तशद्दुद किया। लेकिन उसके बावजूद ना तो थाना कल्चर में कोई तब्दीली नज़र आई और ना ही कोई पुलिस के रवैयों में जो है वो बेहतरी हम देख सके। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर के काना थाना की चौकी इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो रूनमा हुआ, और इसके बाद अब ये मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई के साथ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है, लेकिन वुरसा जो है वो अभी तक पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन नहीं। इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो ज़िम्मेदारान, जो भी इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और दूसरों के लिए एक मिसाल जो है वो सेट करें ताकि दोबारा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या काना के इलाका में जो पेश आया, इस हवाले से तफसीलन हमने आपको बताया। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।